तो दोस्तों, आज हम करेंगे महाजनपद काल। क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म मैंने आपको पढ़ा दिया है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से एक छोटा टॉपिक है महाजनपद काल, वो छूट गया था हमारा। और कुछ भी छोड़ना सही बात तो है नहीं भाई। ठीक है, तो महाजनपद काल आज हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो महाजनपद काल, ठीक है, महाजनपद काल स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब उत्तर वैदिक काल हमारा समाप्त हुआ तो उत्तर वैदिक काल में जो है ना, लोहे की खोज हो गई थी। लोहे की खोज से क्या हुआ कि लोग बागों ने क्या काम करा, वन वगैरह साफ करे और जो है हथियार वथियार बनाए, युद्ध उद्ध लड़ने लगे। तो इससे क्या चीज़ हुई, लोहे के आविष्कार से क्या हुआ कि एक आर्थिक आर्थिक समीकरण जो है बना, एक आर्थिक डेवलपमेंट बना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बना। जिससे क्या चीज़ है, राजनीति पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। ठीक, तो क्या हुआ, जो सबसे पहले छोटे वो जो थे लोग बाग कबीले के उसमें रहते थे। फिर ये कबीला धीरे धीरे बड़ा होके जन कहलाने लगा। फिर और बड़ा हुआ, फिर जनपद कहलाने लगा। फिर और बड़ा हुआ, फिर महाजनपद काल कहलाने लगा। ठीक है, तो ये सारा लोहे का जब खोज हुई उसके बाद ये डिपेंड करता है। ठीक, क्योंकि लोहे मिलने से जो है हथियार वगैरह भी बनाने लग गए, कुल्हाड़ी वुलाड़ी ये सारी चीज़ें। उससे उन्होंने मतलब जो पेड़ वगैरह है वो साफ वाफ कर दिए। और ये द्वितीय नगरीय क्रांति जो है, महाजनपद काल में द्वितीय नगरीकरण क्रांति भी इसे कहा जाता है। ठीक, प्रथम नगरीकरण क्रांति किसे कहा जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि उसमें भी नगर वगैरह बने थे। तो प्रथम नगरीकरण क्रांति कहा जाता है सिंधु सभ्यता को, और द्वितीय नगरीकरण क्रांति कहा जाता है महाजनपद काल को। ठीक है, चलिए, अब महाजनपदों की जो संख्या है वो टोटल 16 है। ठीक है, महाजनपद का जो महाजनपदों की संख्या है वो 16 है। और इन 16 महाजनपदों का उल्लेख ये आपका किया गया है, एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भाई 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय। कि भैया अंगुत्तर निकाय क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है। और 16 महाजनपदों की सूची जैन ग्रंथ में भी मिलती है, तो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक, अब बात करेंगे कि यहाँ क्या था, मतलब जो 16 महाजनपद थे, यहाँ अधिकतर में राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब होता है शासन जो है वो राजा के द्वारा किया जा रहा है, मतलब वंशानुगत है कि राजा का बेटा राजा, इस तरीके से वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बनता रहेगा। तो 16 महाजनपदों में अधिकांश में राजतंत्र था, लेकिन कुछ में गणतंत्र था। देखिए, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब होता है जो लीडरशिप होती है वो संघ के हाथ में होती है। संघ मतलब ग्रुप के हाथ में जो लीडरशिप होती है वो कोई एक पर्टिकुलर वंशानुगत व्यक्ति नहीं करता। ये राजा का बेटा राजा नहीं बनता उसमें, मतलब ग्रुप जो है वो शासन चलाता है। ठीक है, तो वो गणतंत्र होता है, कुछ में गणतंत्र भी था। चलिए अब बात करते हैं 16 महाजनपदों, और यहाँ से क्या चीज़ होती है। अधिकतर क्वेश्चन जो है ना 16 महाजनपदों में वो राजधानी के रिलेटेड आते हैं कि भाई राजधानी क्या क्या चीज़ थी। तो मैं आपको बता दूँ, 16 महाजनपदों में से 3 जो है ये आपको याद होने चाहिए, 16 के 16। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है याद करना। ठीक, 16 महाजनपदों में से 3 जो है वो बिहार में थे। देखिए, 3 बिहार में थे, कौन कौन से, मगध जो सबसे शक्तिशाली बना आगे चल के, और यहीं वही महापत नंदवंदा आए, मौर्य साम्राज्य हुआ, फिर चाणक्य आया, वो सारी की सारी चीज़ मगध में हुई। ठीक है, तो मगध सबसे शक्तिशाली बना लास्ट में जाके। तो अगर वो पूछे सबसे शक्तिशाली कौन सा महाजनपद था तो मगध था। ठीक, तो बिहार में 3 है, मगध है, अंग है और बज्जी है। मगध, अंग और बज्जी। अब इनकी राजधानी पूछी जाती है एग्ज़ाम में। देखिए, मगध की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, राजगृह। पहली राजधानी इसकी राजगृह थी, जिसे गिरिब्रज भी कहा जाता था। पहली राजधानी राजगृह या गिरिब्रज, बात एक ही है। ठीक है, और ये कौन सा वाला क्षेत्र था, ये था पटना से लेकर गया के बीच में जो क्षेत्र था वो मगध कहलाता था। ठीक है, और सबसे शक्तिशाली ये राज्य था। ठीक, अंग की राजधानी, देखिए अंग की राजधानी थी चंपा। और ये जो बिहार का भागलपुर वाला एरिया है
ठीक है। भागलपुर पे बतेरे सारे भोजपुरी गाने भी बने हैं। ठीक है। तो भागलपुर का जो एरिया है वहाँ अंग था। ठीक। बज्जी, बज्जी की राजधानी थी वैशाली। तो जो महाजनपदों में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो आता है राजधानी को रिलेटेड। राजधानी से ही आ जाता है क्वेश्चन कि एक तरफ दे देगा महाजनपद और एक तरफ दे देगा राजधानी, कहेगा मैच करो। ठीक है, कि इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा गलत है, या डायरेक्ट पूछ लेगा, वो कैसे भी करके पूछ ले, उसकी इच्छा। ठीक है। चलिए, तो बिहार में 3 थे। और हाँ, देखिए बज्जी का इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। बज्जी महासंघ में इसकी राजधानी थी वैशाली। इसमें ये प्रथम गणतंत्र था यहाँ। देखिए गणतंत्र वही कि संघ जो है वो लीडरशिप करेंगे, यानी ये ग्रुप लीडरशिप करेगा। ये बज्जी में क्या था, 8 जनपद जो है ना, 8 जनपदों का समूह था ये। 8 जनपदों का समूह था, जिसमें से एक था लिच्छवी। 8 जनपद में से एक था लिच्छवी, जिसमें सबसे पहले प्रथम गणतंत्र हुआ। तो अगर लिच्छवी दे रखा है तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई प्रथम गणतंत्र 16 महाजनपदों में कहाँ था, तो बज्जी में था। और बज्जी में भी कहाँ था, तो लिच्छवी जनपद में था। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम टिक करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यूपी की। 16 महाजनपदों में से 3 तो बिहार में हो गए और 8 हैं यूपी के अंदर। काशी है, कोसल है, मल है, वत्स है, कुरु है, पांचाल है, सूरसेन है और चेदी है। ठीक है। देखिए काशी की राजधानी वाराणसी है, जो अब भी वाराणसी ही है। ठीक है। कोसल, कोसल की राजधानी है श्रावस्ती और साकेत। देखिए श्रावस्ती और साकेत मैंने ऐसे कैसे लिखा, देखिए श्रावस्ती, कोसल जो है ना 2 भागों में विभाजित था, एक दक्षिणी भाग था और एक उत्तरी भाग था। दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी और उत्तरी भाग की राजधानी साकेत थी। ठीक। और ये कौन सा वाला एरिया है, ये देखिए फैजाबाद वाला एरिया है। फैजाबाद यानी अयोध्या वाला एरिया है ये। ठीक है, जहाँ ये राम मंदिर वगैरह बन रहा है, तो वहाँ सबसे पहले वंश होता था कोसल। ठीक। अब बात करते हैं मल की। मल की राजधानी है कुशीनगर। और कुशीनगर ये देवरिया ज़िला जो है यूपी का, वहाँ है। और इसका इसका महत्व क्यों बन जाता है, ये पूछा जाता है भाई साहब। कुशीनगर का महत्व इसलिए बन जाता है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण, यानी बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। ठीक। और यहाँ भी जो है गणतंत्र था। ठीक है, यहाँ भी गणतंत्र था, लेकिन पहला गणतंत्र वो आपका बज्जी था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। ठीक है। और बज्जी में भी कहाँ था, बज्जी 8 जनपदों का समूह था, और बज्जी में भी कहाँ था, लिच्छवी में। ठीक। तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। ठीक है। चलिए, वत्स, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। और कौशाम्बी कहाँ है, ये प्रयाग, इलाहाबाद वाला क्षेत्र। ठीक। कुरु, देखिए कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। और कुरु कौन सा वाला एरिया है, दिल्ली वाला। और कुरु यानी कौरव। तो इसका जो कुरु का नाम मिलता है, ये महाभारत में भी बहुत ज़्यादा इसका नाम मिलता है। ठीक है। दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था वो कुरु कहलाता था। ठीक। पांचाल, पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। मथुरा के पास एक महाजनपद था, वो सूरसेन था। चेदी, देखिए चेदी, सुक्तिमुति या सोथीवती, ये 2 राजधानी है, एक ही नाम है। मतलब कहीं तो आपको सुक्तिमुति मिल जाएगा या सोथीवती, तो जो भी मिले। तो चेदी जो महाजनपद था उसकी राजधानी सुक्तिमुति या सोथीवती, बात एक ही है। तो 8 इसमें हो गए, तो हमने 11 जान लिए। ठीक है, बार बार वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक। अब देख, तो 11 हो गए। देखिए 12वां है अवंती। अवंती आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश में था। और अवंती की राजधानी थी उज्जैन और महिष्मती। देखिए उज्जैन थी उत्तरी भाग की और महिष्मती थी दक्षिणी भाग की। ठीक है, तो वो जैसा ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाएंगे। तो ये एमपी में था। राजस्थान, राजस्थान में एक था मत्स्य, मत्स्य। ठीक। ये राजस्थान के, और इसकी राजधानी थी विराटनगर, जो बहुत पूछा जाता है साहब कि मत्स्य की राजधानी कहाँ थी, विराटनगर। और मत्स्य था कहाँ 16 महाजनपदों में, ये राजस्थान था। और ये जो जयपुर वाला क्षेत्र है, अब जो आधुनिक जयपुर वाला क्षेत्र है, वहाँ 16 महाजनपदों में से मत्स्य था। ठीक। देखिए असमक की बात करते हैं। तो असमक जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि जितने भी महाजनपद थे वो भारत में या तो उत्तर भारत में थे या मध्य भारत में थे, लेकिन असमक इकलौता ऐसा था जो साउथ इंडिया में था, यानी दक्षिणी भारत में था। ठीक है। और इसकी राजधानी थी पोतन, पोटली, पोटन या प्रतिष्ठान, जो भी मिले बात एक ही है।
पोतन, पोटली, पोटन, पैठन या प्रतिष्ठान। ठीक है, तो ये आपका पड़ता है। देखिए आंध्र प्रदेश, ये थोड़ा सा मुझे अभी डाउट है तो इसे छोड़ो। तो ये इकलौता ऐसा था जो आपका साउथ में था, असमक। ठीक, ये थोड़ा सा बाई मिस्टेक आंध्र प्रदेश लिख दिया, इसे अभी छोड़ दो, ये पूरा क्लियर करके बताऊंगा। ठीक, तो यहाँ से बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों में से इकलौता एक ऐसा महाजनपद है असमक जो साउथ में था। ठीक है, चलिए अब कितने हो गए? 14 महाजनपद हो गए, लेकिन 2 महाजनपद ऐसे थे जो भारत से भी बाहर थे। भारत से बाहर यानी पाकिस्तान में थे, यानी काम्बोज था एक, काम्बोज महाजनपद थे, और 16वां था गांधार। ठीक है, देखिए कम्बोज की राजधानी थी राजपुर या हाटक, राजपुर या हाटक, और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। तो ये कम्बोज और गांधार 2 ऐसे थे जो भारत से बाहर थे यानी पाकिस्तान में थे। चलिए अब एक मैप दिखाता हूँ मैं, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो। देखिए ये कम्बोज है, ये वाला कम्बोज है, ये यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, ये है कम्बोज। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं भाई, ये कर लेते हैं थोड़ा मोटा। देखिए ये कम्बोज है और इसकी राजधानी है राजपुर या हाटक, और ये देखो ये पाकिस्तान में है। ठीक, और क्या बताया था? और बताया था गांधार। देखो ये गांधार है, इसकी राजधानी तक्षशिला, ये भी आपका पाकिस्तान के अंदर है। ठीक, कुरु की बात करें, देखिए कुरु ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र यानी हरियाणा वरियाणा वाला। ठीक है, हरियाणा, गाजियाबाद वगैरह ये सारी चीज़, तो ये कुरु है। पांचाल, ये आपको देखो बरेली साइड वाला लग रहा है। ठीक है, सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा, ये मथुरा का जो महाजनपद था वो सूरसेन है। ठीक, और चलिए देखो मगध तो आपको पता ही है, राजगृह। ठीक है, मगध ये बिहार वाला इलाका हो गया। ठीक, और ये मत्स्य, मत्स्य ये राजस्थान है और इसकी राजधानी विराटनगर, मत्स्य हो गया। और किस क्या रह गया भाई? कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। ठीक है, साकेत भी है लेकिन श्रावस्ती जो है अधिकतर, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित था तो श्रावस्ती ही अधिकतर होता है। ठीक है, तो कौशल, श्रावस्ती। ये काशी है, काशी महाजनपद। ठीक, काट देता हूँ। ये आपका मल हुआ, ये कुशीनगर जहाँ महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो ये मल हो गया। ये अंग, चंपानगर इसकी राजधानी थी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बस ये एक मैप में आपको दिखाया ताकि आपकी एक इमेज डेवलप हो जाए। और देखिए असमक, असमक इकलौता ऐसा जो साउथ में है, और इसकी राजधानी देखिए प्रतिष्ठान दे रखी है। प्रतिष्ठान हो, पोटन हो, पोटली हो, पैठन हो, बात एक ही है। ठीक है, तो कई कई नाम होते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, और देखिए 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है वो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और जैन की अगर बात होती तो जैन की बात होती तो भगवती सूत्र, भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो बौद्ध की बात करें, बौद्ध ग्रंथ की, तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है 16 महाजनपदों का उल्लेख, और जैन ग्रंथ की बात करें तो भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक, और ये देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये आपका ये देखिए वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था और वज्जी संघ था। देखिए वज्जी था जिसमें लिच्छवी गणराज्य था, ये विश्व का सबसे प्रथम गणराज्य बना। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता रखा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। और तो कुछ है नहीं। और शक्तिशाली महाजनपद सबसे पहले नंबर पे मगध था, पहले नंबर का याद रखो, ज़्यादा वो कुछ नहीं है। देखिए असमक एकमात्र जनपद जो दक्षिण भारत में था, गोदावरी नदी के किनारे, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, तो बस भैया यही है। तो बताइए भैया वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो
तो भैया एक आध सेकंड लगता है लाइक या कमेंट करने में, ज़्यादा बड़ा समय तो लगता नहीं। और देखिए पढ़ना किस तरीके से है, जैसे आपने 16 महाजनपद की ये वीडियो देख ली, फिर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्टिव किताब है, मैं ये नहीं कहता ये है या वो है, जो भी ऑब्जेक्टिव किताब हो, उसके बाद मेरी वीडियो देखने के बाद 16 महाजनपद का चैप्टर खोल लो और उसके जो है देखो कि तुम्हें कितना आ रहा है। डायरेक्ट मेरी एक वीडियो मान लो 15-20 मिनट की बनी, उसके बाद ही जो है तुम ऑब्जेक्टिव करने लग जाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि भाई कितना फंस रहा है और कितना समझ में आ रहा। क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव करोगे तो ऐसा भाई माइकल लाल पैदा ही नहीं हुआ है कि जो बिना कॉन्सेप्ट के ऑब्जेक्टिव, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक व्यक्ति है जिसने आम को खा रखा है, आम को खा रखा है, तो उसे पता है कि भाई आम कैसा लगता है कैसा नहीं लगता, मीठा खट्टा कलमी आम लंगड़ा चौसा, सारी चीज़ पता है, आम की वैरायटी वगैरह भी पता है। लेकिन एक आदमी है जिसने कभी आम के बारे में जाना नहीं, मतलब उसे कुछ नहीं पता कि भाई आम कितना बड़ा पेड़ होता है, क्या लगता है कैसा लगता है, क्या स्वाद होता है, अचार का आम अलग होता है, पका हुआ आम अलग होता है, डाल का आम अलग होता है, कार्बेट का अलग होता है, या आम की वैरायटी का उसे पता नहीं। वो सीधे रट रहा है साहब कि आम लाल होता है पीला होता है ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसे ऐसे रट रहा हो। तो होगा क्या, जिसने आम खा रखा है भाई उसे तो कभी वो भूलने का नहीं कि आम कैसा होता है, कहाँ होता है, क्या चीज़ है, क्या क्वालिटी होती है। लेकिन जिसने कभी ना उसको जानना ना देखा, वो व्यक्ति क्या चीज़ है 5 या 10 दिन में कितने दिन रह जाएगा दिमाग में, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, बस रटा हुआ दिमाग में ज़्यादा नहीं रह सकता। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट नहीं आता। ठीक है, चलिए भैया वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में बता देना। ठीक है, धन्यवाद। और अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष, जिसमें हम पढ़ेंगे हर्यक वंश मौर्य वंश वगैरह सारी चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपनी ऑब्जेक्टिव में अपनी प्रैक्टिस करते रहो यार, मैं तो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, और टाइम टाइम पे ऑब्जेक्टिव भी कराता रहूँगा। ठीक, धन्यवाद।